दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की यूनिट 5 से संबंधित पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? व्यक्तिक गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है। तो इसका सही आंसर है निरंकुश शैली। देखिए अगला प्रश्न, नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जो नेतृत्व का जो एकीकृत मॉडल है वह किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज टेरी। नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, यह कथन गलत है। देखिए अगला प्रश्न, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है आत्मनिर्भरता, सहयोग में विश्वास, उद्देश्य स्पष्टता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण, सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान, कार्य के प्रति आस्था, आशावादी दृष्टिकोण। इस प्रश्न का सही आंसर है शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही आंसर है पर्यवेक्षक के रूप में। विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है प्रशासक के रूप में, नेतृत्व के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक में महत्वपूर्ण कौन है? जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षक होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली है उसमें छात्र क्या होते हैं? उसमें छात्र श्रोता होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही आंसर है स्टीफन जे नेचविच। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है निरंकुश शैली एवं समझौता मूलक शैली। इसका सही आंसर है डी, बी तथा सी। नेतृत्व का घटक है नेता, कार्य, समूह, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेतृत्व का गुण है, नेतृत्व का गुण क्या होता है? सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्फूर्ति एवं सहनशीलता नेतृत्व का एक बौद्धिक गुण नहीं है। नेतृत्व का प्रकार है निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो इनमें से नेतृत्व का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वाधवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नेतृत्व के प्रकार हैं। लेकिन जो आपका लोकप्रिय नेतृत्व है यह एक नेतृत्व का प्रकार नहीं है। देखिए प्रश्न 18, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? इनमें से दंड का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुयायियों का सिद्धांत दंड का सिद्धांत नहीं है। और बाकी के जो तीन हैं, उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों दंड के सिद्धांत हैं। देखिए, डिसिपल शब्द का अर्थ है, जो डिसिपल शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है शिष्य। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो डिसिप्लिन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनुशासन, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लैटिन। लैटिन शब्द से डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है।
डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से, वह शब्द बताना है जिससे डिसिप्लिन की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर है डिसिप्लिना। कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है स्पेंसर। किनके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? आपको बताना है कि किसने कहा है कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। यह कथन किसका? यह कथन है एडम्स का। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्राकृतिक दंड। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है टीपी नन। अनुशासन का क्या अर्थ है? मूल्यों का अवलोकन, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न। अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये बताना है कि यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बोर्ड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अनुशासन के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? देखिए जो बाल विकास का सिद्धांत है यह एक अनुशासन का सिद्धांत नहीं है, और जो बाकी के तीन सिद्धांत हैं निष्पक्षता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, ये तीनों अनुशासन के सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? जो अनुशासन का जो सकारात्मक साधन है वो क्या होता है? वो है पुरस्कार। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर है मुक्त्यात्मक। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर है प्रभावात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? आदर्शों का अभाव, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों की बढ़ती संख्या। तो इसका सही आंसर है छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? तो इसका सही आंसर है असंतोष की भावना। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नियंत्रण करना। प्रबंध और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस निनूनस ने कहा कि नेता बात सही है, काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें, अनुयायी क्या चाहते हैं, सही चीज करें। इसका सही आंसर है काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें। कौशल क्या है? सूचनाओं का संग्रह, योग्यता व दक्षता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौशल विकास के प्रकार हैं। कौशल विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्व प्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण। ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो इसका सही आंसर इसकी निर्देशक की होती है। शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? समाज, शिक्षण अधिगम प्रबंधन, परिवार, समकक्षीय समूह। तो इसका सही आंसर है शिक्षण अधिगम प्रबंधन। मूल्यांकन उपागम दिया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मूल्यांकन उपागम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है B.S. ब्लूम। निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। जवाबदेही के घटक क्या हैं? उत्तरदायित्व, कार्य संपादन की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। दंड के क्या सिद्धांत हैं? निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है निरंकुश अनुशासन एक अनुशासन का प्रकार नहीं है।
उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। किसने कहा है? यह कथन किसका? ये कथन है हीमन महोदय का। विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? जो विद्यालय का आंतरिक अनुशासन है उसे कौन बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानाचार्य। आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। एक शिक्षक के क्या गुण हैं? मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है मूल्यांकन, परीक्षा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।